भीष्म पितामह को जब सरसैया पर अर्जुन ने के बाणों से सरसैया पर आ गए तो उन्होंने मृत्यु से कह दिया, रुको, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा। अब नहीं सुनते हैं ना। अब इसकी ऐतिहासिकता कितनी है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अखण्डादानन्दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलय पिता शंकर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गङ्गा जनित शिवसङ्गा विजयते। जनित शिवसङ्गा विजयते। ओम शांति शांति शांति। पूजा श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति आर्य समाज हल्द्वानी के संरक्षक द्वय श्रीमान प्रियाचार्य जी, श्रीमान अनुषाचार्य जी, आर्य समाज के धर्माचार्य जी, श्री विनोद जी, सभी सम्मानित आर्यजन, प्रिय बच्चों, आज हमने मकर संक्रांति पर्व की आहुतियां दी। ये मकर संक्रांति क्या है? हम भारतीय पंचांग के अनुसार जब गणित ज्योतिष का अध्ययन करते हैं और पंचांग का अध्ययन करते हैं तो संवत्सर में सूर्य का 12 राशियों में प्रवेश होता है और सूर्य की दृष्टि से संवत्सर के 2 भाग किए गए। एक होता है उत्तर अयन और एक होता है दक्षिण अयन। उत्तर अयन में सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हुए पूर्वोत्तर भाग से उदित होता है, पूर्वोत्तर। और दक्षिणायन में पूर्व दक्षिण दिशा से उदय होता है। आप दिशा को देखते हैं तो एक पूर्व जो दिशा है उसमें एक उत्तर से जुड़ी होती है और एक दक्षिण से जुड़ी होती है। अब इससे अंतर क्या पड़ता है? जब दक्षिणायन था तो क्या जन्म नहीं हो रहे थे बच्चों के? क्या वो कार्य नहीं हो रहे थे? उत्तरायण है तो क्या विशेष बात है? जब हम गणित ज्योतिष को देखते हैं तो हमारे उसमें केवल ये माना जाता है कि उत्तर पक्ष उन्नति का सूचक है, प्रेरक है, हमें उन्नति की ओर बढ़ना है। इसका अभिप्राय कतई नहीं है कि दिशा दक्षिण बेकार हो गई। अगर हम ये मान लें कि दक्षिणायन में कुछ नहीं होना चाहिए, उत्तरायण में ही सब होना चाहिए। एक कथा हम लोगों ने सुन ली कि भीष्म पितामह को जब सरसैया पर अर्जुन ने के बाणों से सरसैया पर आ गए तो उन्होंने मृत्यु से कह दिया, रुको, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा। अब नहीं सुनते हैं ना। अब इसकी ऐतिहासिकता कितनी है। हम इस बात को इस दृष्टि से देख सकते हैं कि महापुरुष मृत्युंजय होते हैं। महापुरुष कौन से मृत्युंजय होते हैं? योगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, जो नैष्ठिक है, जो ईश्वर आराधना में ही समय बिताते हैं। अब मैं इस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह इस तरह के ब्रह्मचारी थे कि नहीं, इस तरह की निष्ठा उनकी धर्म की थी कि नहीं, लेकिन एक किंवदंती हमने सुन ली। उन्होंने कहा कि मैं उत्तरायण में ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। और इससे क्या बना दिया आपने? उत्तरायण ही अच्छा होता है, ये बनाया। लेकिन ये कोई आधार, वैदिक आधार इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये बात स्पष्ट है। क्यों? हाँ, सोम से लेकर या रवि से लेकर शनि तक 7 दिन है। कौन सा दिन अच्छा होता है जी? ऋषि जी ने कहा प्रभु के सब दिन अच्छे होते हैं।
क्यों? ये नाम तो हमने रखे हैं ना, जो वर्ष सप्ताह के दिन किस नाम रखे? हमने रखे। माहों के नाम भी हमने रखे गणित के हिसाब से। ईश्वर की बनाई सृष्टि में न कोई दिन शुभ और अशुभ है, न कोई माह शुभ और अशुभ है, न कोई अयन शुभ और अशुभ। अब इसका वैज्ञानिक महत्व देखना पड़ेगा हमें कि हम इसको क्यों उत्साह से मना रहे हैं मकर संक्रांति को, और संक्रांति को नहीं मना रहे हैं। क्यों जी? हर माह सूर्य की अलग राशि में प्रवेश हो रहा है, पर हर माह हम नहीं मनाते। तो भारत के विषय में मैं हमेशा कहता हूं, आर्यावर्त हमारा, देखिए, ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान, इस बात को मजबूती से बिठाना है। ये देश ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। ऋषि प्रधान का मतलब वैचारिक प्रधानता। ऋषि क्या देते हैं? हमको विचार देते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, जीवन कैसे चलाए इसका मार्ग बताते हैं। तो ऋषि प्रधान देश है, ऋषियों की श्रृंखला, ये अभिमान की बात